शख्सियत से जिन्होंने आईआईटी किया, आईआईएम किया, लेकिन उसके बाद अपने जीवन की राह बदली और हमारे भारतीय वेदों का, उपनिषदों का, गीता का गहन अध्ययन करके लाखों लाख लोगों के लिए आध्यात्मिक गुरु बने। हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हम आचार्य या आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो एक दिमाग में आता है कि एक अलग रंग रूप होगा, कुर्ता होगा, कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, पगड़ी होगी, लेकिन आचार्य प्रशांत हमेशा बिल्कुल कभी टी शर्ट में दिखाई देते हैं, कभी शॉर्ट कुर्ते में, कभी कोट पहने हुए, ब्लेजर। कैसे? देखिए, शायद ये सिद्ध करना भी जरूरी है कि शिक्षक का, आचार्य का या गुरु का निर्धारण कपड़ों से नहीं होता है ना। नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये सिद्ध नहीं किया गया। तो ये हो जाएगा कि जो कपड़े हमारी छवि में हैं वैसे कपड़े पहनकर कोई भी अपने आप को गुरु घोषित कर देगा। बहुत आसान हो गया ना। देखिए, दुनिया में कोई छोटी से छोटी भी पदवी होती है तो उसके लिए अंदरूनी पात्रता चाहिए होती है ना। मैं खास तरह के कपड़े पहन लूं तो मैं पीएचडी तो नहीं कहला जाऊंगा, या होता है? नहीं होता। मैं खास तरह के कपड़े पहन लूं तो मैं 5वीं क्लास पास भी नहीं कहला जाऊंगा। 5वीं क्लास पास कहलाने के लिए भी भीतर कुछ होना चाहिए, ज्ञान, तब जाकर 5वीं का भी रिपोर्ट कार्ड मिलता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में बड़ी विडंबना हो गई है कि कपड़ों से काम चल जाता है, 2-4 इधर उधर की बातें कर देने से काम चल जाता है। हालांकि वो जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, पसंद वो मुझे भी हैं। पीला, गेरुआ रंग, सैफरन मेरा भी पसंदीदा रंग है, सच पूछिए तो। और बहुत समय तक मैंने भी कुर्तों में ही लोगों से बात करी है। और जो मेरा पीले रंग का कुर्ता और गेरुए रंग की कोटी होती थी वो मेरी पसंदीदा थी। और आपने बड़े बालों की बात करी तो एक समय पर मेरे भी बाल लंबे होके यहाँ तक आ गए थे। लेकिन वो आपकी पहचान बन जाए, पहचान भी नहीं, वो आपका प्रमाण बन जाए तो ये बड़ी दुखद स्थिति हो जाएगी। फिर तो ये हो जाएगा कि मैं क्या, ये क्या, कोई भी पीला कुर्ता, गेरुए रंग की कोटी और लंबे बाल कर ले तो लोग जा करके सुनना शुरू कर देंगे। सुनना छोड़िए, पूजना शुरू कर देंगे। तो ऐसे तो धर्म का जो पूरा क्षेत्र है वही डूब जाएगा ना। तो लोगों को ये संदेश पहुंचना भी जरूरी है कि गुरुता कपड़ों की बात नहीं होती है, मर्म की बात होती है। कपड़े तो काल सापेक्ष होते हैं। कपड़े तो इस पे निर्भर करते हैं कि दुनिया कैसी चल रही है, जमाना कैसा चल रहा है, संस्कृति कैसी चल रही है। और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो वहाँ अमेरिका जैसे कपड़े पहनते थे। भारत में भी जाड़ों में हम लोग एक तरह के कपड़े पहनते हैं और दूसरे मौसमों में दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े तो काल सापेक्ष और स्थिति सापेक्ष होते हैं। कपड़ों से थोड़ी आत्मा का निर्धारण हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और बहुत ये मैं फिर कहूँगा कि ये एक दुर्भाग्य की बात हो गई है कि कुछ खास तरीके के प्रतीकों को हम देखते हैं और हमें लगने लगता है कि व्यक्ति धार्मिक है। तो इससे कोई भी साधारण सा आदमी अपने आप को धर्मगुरु बना के खड़ा कर सकता है। और दूसरा नुकसान ये होगा कि आप जो वास्तविक आदमी होगा उससे चूक जाएंगे अगर उसमें आप उन प्रतीकों को नहीं पाएंगे। तो फिर हम यानी कि व्यक्ति को नहीं, ज्ञान को नहीं, मर्म को नहीं, बस एक खोखले प्रतीक को पूज रहे हैं। ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपने धर्म की बात की और गीता की बात आप हमेशा करते हैं। गीता में धर्म और कर्म दोनों की बात श्री कृष्ण ने की है। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं धर्म को लेकर के भी बहुत बहस होती है, जाति को लेकर के, सबको लेकर के। लेकिन यहाँ हम जानना चाहेंगे कि धर्म बड़ा है या कर्म? और अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या बिना आडंबर के धर्म होता है या जो कर्म कांड होते हैं उसमें वो भी शामिल होना जरूरी है? देखिए, दो बहुत अलग अलग आयाम हैं जिनमें आपस में एक संबंध है। धर्म का संबंध करने वाले से है,
मैं दुखी हूं ना, तो इसलिए धर्म होता है। धर्म की जरूरत ही इसीलिए क्योंकि आदमी पैदा होते ही अपने आप को बंधन में और दुख में पाता है। तो धर्म का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो मैं से है, मेरी बेहतरी है धर्म का उद्देश्य, पर्पस। ठीक है, मैं, ये जो मैं है इसको ईगो बोलते हैं, अहम बोलते हैं, इसी को डूअर या कर्ता भी बोलते हैं। तो धर्म का उद्देश्य है कर्ता को ठीक करना। कर्ता, ये जो कर्ता है, करने वाला, ये बहका हुआ रहता है, ये अपने बारे में बहुत झूठ मूठ की बातें सोच के बैठा होता है, इसके ऊपर दुनिया भर की मान्यताएं चढ़ी होती हैं, ये एकदम बेहोश होता है। और जो बेहोश हो उसके कर्म कैसे होंगे? एकदम गड़बड़। धर्म का काम फिर सीधे कर्म सुधारना नहीं है, धर्म का काम कर्ता को सुधारना है। कर्ता सुधर गया तो कर्म अपने आप सुधर जाता है। और कोई बेहोश है, आप उसके कर्म सुधारने की कोशिश करें तो कितना सुधार लोगे? कोई बेहोश है, आप उसे कर्म सुधारने की कोशिश कर रहे हो उसकी बेहोशी हटाए बिना, तो कितना सुधार लोगे? तो कर्मकांड क्या होता है फिर? आपने कर्मकांड पूछा। कर्मकांड होता है कि बेहोशी हटाई नहीं पर कर्म सुधारने की कोशिश। कर्ता की बेहोशी हटाए बिना कर्मों को सुधारने की कोशिश को कर्मकांड कहते हैं। कोशिश अपने आप में शायद अच्छी है पर सफल नहीं हो पाएगी। कोशिश अच्छी है, नीयत शायद अच्छी है, पर यह नीयत जो है सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बेहोश है आप उसे कितना भी उपदेश दे दो, उपदेश उसके काम नहीं आएगा, उसकी तो बेहोशी ही तोड़नी पड़ेगी। धर्म का काम है आंतरिक बेहोशी को तोड़ना। जब कर्ता ठीक हो जाता है तो कर्म स्वयं ठीक हो जाता है। धर्म ये नहीं बताएगा फलाना कर्म करो, फलाना कर्म मत करो। कर्म कैसा हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म कहता है तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम खुद ही तय कर लोगे क्या करूं, कैसे जीऊं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, किससे मिलूं, कब सोऊं, कब उठूं, ये तुम खुद ही देख लोगे। धर्म का काम ये सब बताना नहीं है कि कपड़े कौन से पहनो, रात में कब सोओगे, सुबह कब उठोगे, किस दिन कौन सा भोजन करोगे। धर्म का काम ये सब बताना नहीं है। धर्म का काम है आपको बोध प्रदान करना, और एक बार बोध आ गया कर्ता में तो कर्म अपने आप ठिकाने लग जाता है। लेकिन जीवन में यही सबसे बड़ी उलझन होती है कि क्या करूं, क्या सही, क्या गलत। खासतौर से वर्तमान में हम जितने आधुनिक और होते जा रहे हैं और उतनी ये उलझनें आपको लगता है नहीं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये लगता है कहाँ रुके या चलते रहें, बहुत उलझन होती है। तो ऐसे उलझनों को सुलझाने के लिए वेद, उपनिषद या गीता कितनी सहायक हो सकती है? देखिए, उलझनें कभी भी फैक्ट में नहीं होती। उलझन जो होती है ना वो हमेशा मान्यता में होती है। उदाहरण के लिए वो दो बोतलें रखी है, अब ये दो पानी की छोटी छोटी बोतलें रखी हैं, इसमें क्या उलझन है? आप भी बोलोगे दो बोतलें रखी है, मैं भी बोलूंगा दो बोतलें रखी हैं। या ये तीन व्यक्ति खड़े हैं, इसमें तो कोई उलझन नहीं हो सकती। उलझन तब आती है जब आपकी मान्यता ये होती है कि आज शुक्रवार है तो यहाँ पर तीन बोतलें रखी होनी चाहिए। अब तीन तो यहाँ है नहीं, तथ्य तो बोल रहा है कि दो हैं, पर मान्यता बोल रही है कि तीन होनी चाहिए। तो अब आदमी भीतर से फिर चिरेगा, फटेगा, या फिर पाखंडी बनेगा। पाखंडी बन के क्या बोलेगा? बोतलें तीन ही है, एक बोतल सूक्ष्म है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रही। ये फिर झूठ है, ये पाखंड है जो धर्म में खूब देखने को मिलता है। तो उलझने हम में इसीलिए हैं क्योंकि हम सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। जहां मान्यताएं होती हैं ना, उनके मूल में अज्ञान होता है। तो मान्यता का भी मूल अज्ञान है और उसी अज्ञान से कामना निकलती है। वही जो कामना है हमें 100 तरह की उलझन में डालती है। तो भीतरी अज्ञान जब हटता है, सच के लिए समर्पण बढ़ता है, एक बोल्डनेस आती है कि कीमत कोई भी देनी पड़े, जो तथ्य है उसमें जिया जा सकता है, सत्य को समर्पित हुआ जा सकता है, तो उलझनें अपने आप हट जाती हैं। आप कोई उलझन ऐसी नहीं पाओगे जिसका ताल्लुक आपकी डिजायर्स और बिलीफ से ना हो। ये आप प्रयोग करके देखिएगा। जहां उलझन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहां उसके रूट में आपको डिजायर और बिलीफ ये मिलेंगे ही मिलेंगे। फैक्ट नहीं मिलेगा, ट्रुथ नहीं मिलेगा। मुझे याद आता है कि आपने कहा कि आगे बढ़े, सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आपने सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही थी आपका कि डर जो है वो चेहरे की सुंदरता हटाता है, लेकिन वो उस सत्य की तरफ चलते हुए बिल्कुल कई बारी वो डर भी होता है। तो उस डर से कैसे हटा जाए? डर सत्य का नहीं होता, डर ये होता है कि सत्य की ओर चलेंगे तो झूठ छिन जाएगा।
एक बार ये देख लिया कि सारा डर ही झूठ के छिनने का है, तो फिर डर पे हंसी आएगी ना, क्योंकि आप जा रहे हो सत्य की ओर, तो सत्य की ओर तो जाने का मतलब ही यही है ना। तो आप जा तो सत्य की ओर रहे हो, तो सत्य की ओर तो जाने का मतलब ही यही है ना कि आप झूठ को छोड़ना चाहते हो। तो जब झूठ को छोड़ना ही चाहते हो तो फिर झूठ के छोड़ने पे डर काहे का लग रहा है? डर कभी भी सच का नहीं होता। सच तो अज्ञेय है, उसको तो आपने अभी तक जाना ही नहीं। जिसको जाना ही नहीं उसका क्या डर लगेगा? डर हमेशा होता है जानी हुई सुविधाओं के छूटने का। वो सुविधाएं इतनी अच्छी होती तो आप सच की ओर जा क्यों रहे होते? उन्हीं सुविधाओं में बैठ जाते। उन सुविधाओं के होते हुए भी चैन तो है नहीं, तभी आप जा रहे हो किसी अज्ञेय दिशा ओर। जब चैन है ही नहीं उनके होने से भी, तो छूट भी जाए तो डर कैसा? छूट जाए तो छूट जाए, छूटने दो। सुविधाओं को छूटने का भी डर। आप कह रहे हैं कि सुविधाएं अगर ज्यादा सुविधाओं की तरफ ना बढ़े तो एक चैन भी मिलता है। मनुष्य जानता है कि ये सब सुविधाएं हम सुनते हैं हर रोज की, सुविधाएं जो हैं छोड़ेंगे तो ज्यादा हमें चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, इस भौतिकतावाद की तरफ मत जाओ। साथ में ये भी होता है कि जीवन और के बाद जो सच है वो मृत्यु आएगी आएगी, चक्र है। लेकिन फिर भी इन चीजों से बहुत मनुष्य भागता है, फिर भी उन्हीं सुविधाओं के पीछे भागता है। उस सच को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता? सच है ही नहीं जीवन में, तो सुविधा एक विकल्प के तौर पे आती है ना। जैसे बच्चा है छोटा सा, अनाड़ी है, कुछ जानता तो है नहीं, वो माँ को ढूंढ रहा है, माँ मिल नहीं रही तो लोग उसको खिलौना थमा देते हैं। तो वैसे ही हमें सुविधा थमाई जाती है। असली चीज है नहीं तो सुविधा दे दो, और जब खिलौना भी नहीं थमाया जाता तो कई बार वो अंगूठा चूस लेता है। तो वैसे ही हम सुविधाओं को चूसते रहते हैं। हमारी ये जितनी पूरी व्यवस्था है ये सच का विकल्प मात्र है, बड़ा झूठा, नकली और असफल विकल्प। जिसके पास असली चीज होती है वो फिर संसार से सुविधाएं नहीं मांगता, वो फिर संसार को देना शुरू करता है। मांगता नहीं है कि सुविधा दो, वो फिर संसार को देना शुरू करता है। जो संसार से मांग रहा है, पहली बात तो उसके पास असली चीज है नहीं, दूसरी बात कितना भी मांग ले असली चीज मिलेगी नहीं। और असली चीज संसार से मिलती नहीं है, असली चीज तो अपने भीतर ही होती है। जब वो मिल जाती है तो हम दुनिया में बांटना शुरू कर देते हैं। आचार्य जी, एक बात और है कि हर वर्तमान में है, और वर्तमान में बहुत आधुनिक डिजिटल युग आ गया। बहुत हर कोई अपने मोबाइल में लगा रहता है, हर कोई हर चीज फटाफट करता है, जी चैट, फटाफट आंसर ले लिया। लेकिन इसमें रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं, और रिश्तों पे आप हमेशा बोलते हैं, कैसे उन रिश्तों को संभाल के रखा जा सकता है? देखिए, रिश्ते का आधार सही है तो रिश्ता खुद ब खुद चलेगा। जिस रिश्ते को बहुत संभालने की जरूरत पड़ रही हो, उस रिश्ते के आधार में ही खोट है। ये जो हेवी मेंटेनेंस वाले रिश्ते होते हैं ना, कि जहां बार बार डर लगता रहता है कि अरे अगर ध्यान नहीं दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। हाँ, हर फोन आने पर धुकधुकी लग जाती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, फोन आ रहा है। कुछ बोल दिया तो सोचना पड़ता है कि मैंने बोल दिया, न जाने अब वो क्या सोचेगा। तो इन रिश्तों का आधार ही गड़बड़ है। असली रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। और ये जो कच्चे घड़े होते हैं, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार, हमारे सब ऐसे ही रिश्ते होते हैं जो बने ही कच्ची मिट्टी के होते हैं। रिश्तों का जो वास्तविक आधार होता है वो ये होता है कि तुमको भी अपनी ऊंचाई की तरफ यात्रा करनी है, मुझको भी करनी है, चलो इकट्ठे हो लेते हैं, यात्रा आसान हो जाएगी। बस यही रिश्ते का सही आधार हो सकता है। सूफियों ने कहा है रिश्ते में 3 जने होने चाहिए, एक ये, एक उसका हमसफर, 2 तो पथिक हो गए, और एक मंजिल। ये 3 होने चाहिए। और ये जो 2 यात्री हैं, राहगीर हैं, इन दोनों की शक्लें एक दूसरे की तरफ नहीं होनी चाहिए, दोनों की शक्लें मंजिल की तरफ होनी चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तो रिश्ता टूट जाएगा, और दोनों अगर एक साथ मंजिल की ओर देख रहे हैं तो रिश्ता बना रहेगा। बहुत पते की बात कही है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप हमेशा स्त्रियों का समर्थन जो है वो ज्यादा करते हैं, उनके अधिकारों के लिए भी काफी बोलते हैं। लेकिन आज जब स्त्रियां जो हैं वो अपने अधिकारों की बात करती है तो उन्हें बोला जाता है कि फेमिनिज्म का झंडा लेके जो है खड़ी हैं।
वो काम करती है और आगे बढ़ती है तो उनको बोला जाता है वो बहुत तेज तर्रार है। मतलब कि क्या आपको लगता है कि और बोझ स्त्रियों पे बढ़ गया, और अगर उससे हटना चाहे क्या स्त्रियां घर पे बैठ जाए पहले की तरह, या फिर वो काम करती रहें? किस तरीके से आगे ये सरवाइव कर पाए? वो सारी पहचानें छोड़नी पड़ेंगी जो किसी और ने दी हैं। पुरुष के लिए बहुत आसान होता है अपने आप को इंसान बोलना, महिला के लिए अपेक्षाकृत बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को मनुष्य बोलना या इंसान बोलना। उसकी बाकी सारी पहचानें एक तरफ, उसका देह उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। मैं तो स्त्री हूं, स्त्री तो देह ही है ना, लड़की पैदा होती तो फिर मैं तो देह हूं, मैं तो देह हूं। अब ये सब जिसने भी सिखाया होगा ये छोड़ना पड़ेगा। आप क्या हो, आप कौन हो, ये अपनी पहचान आपको खुद अनावृत करनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। जब तक ये उधार की पहचानें लेकर बैठी रहेगी महिला, तब तक उसे उधार की जिंदगी जीनी पड़ेगी, और जो उधार का जी रहा होता है वो तो हमेशा डरा ही रहता है, न जाने कौन आ जाए कर्ज वापस मांगने। तो महिला को बहुत ज्यादा जरूरत है अध्यात्म की। फेमिनिज्म एक तरह का उथला विद्रोह है। नारीवाद ठीक है, एक शुरुआत होगी। मनुष्यवाद चाहिए, चेतनावाद चाहिए, वेदांत की, गीता की, पूरे बौद्ध साहित्य की पुरुषों से भी कहीं ज्यादा जरूरत महिलाओं को है, ताकि देह भाव हटे, ताकि जितने बंधन उन पर शरीर ने, समाज ने, संस्कार ने डाल दिए हैं, वो उन बंधनों को हटा करके अपने आप को चेतना रूप में जान पाए, तभी आजादी मिलेगी। नहीं तो ये जो मुद्दे हैं ना, इन मुद्दों में उलझ के रह जाएंगे, काम करें कि ना करें, पुरुषों से भिड़ें या पुरुषों के साथ चलें या पुरुषों के अनुगामी हो जाएं। इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब सार्थक नहीं हो सकता। सार्थक तो बस एक चीज होती है, अपनी समझ। अपनी समझ पर जब बहुत सारी धूल जमी हुई हो इतिहास की, तो फिर वो जागृत नहीं हो सकती। वो सारी धूल हटानी पड़ेगी, अपना अनुसंधान करना पड़ेगा, तभी महिला मुक्त हो पाएगी। चलिए, हमें लगता है कि आचार्य जी से बातचीत करके हमारे वो जिन विचारों पे या जिन इल्यूजनों पे जो हमारे साथ थी, धूल जमी हुई थी, वो काफी उनको एक मार्गदर्शन मिला है। और भारत एक्सप्रेस से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ में कोमल शर्मा। क्लाइमेट चेंज ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि मध्य हमें हरी झंडी मिल गई, चलो भोगते हैं।